नमस्कार दोस्तों। एरिक वोरी की बुक गोप्रो के चैप्टर 7 में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो चौथा स्किल रिक्वायर्ड है उस पे बात करने जा रहे हैं। चौथे स्किल में एरिक बताते हैं कि हमें फॉलो अप करने का जो स्किल है वो होना जरूरी है। फॉलो अप का मतलब है कि हम जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम उत्साह से भरे होते हैं और हम कई लोगों से कांटेक्ट बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा उत्साह ठंडा होता है हम उन्हें भूल जाते हैं, दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाते। इस क्षण भर के उत्साह को एरिक ने एक फेलियर का एक कारण बताया है। एरिक ने अपने बचपन की एक कहानी जो थी उसको यहाँ पे शेयर किया है। एरिक बताते हैं कि उनका पहले रियल एस्टेट का बिजनेस था। उनके ऑफिस में एरिक एक दिन बैठे थे और उनके फादर से मिलने के लिए एक पर्सन आए जिसका नाम था मिस्टर चक। 10 बजे का उनको टाइम था, वो 10 बजे से 5 मिनट पहले आए। उन्होंने एरिक से उनके फादर के बारे में पूछा तो एरिक ने बोला कि जो उनके फादर हैं वो अभी आए नहीं हैं, आप थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही 10 बजकर 30 सेकंड पर मिस्टर चक चल दिए। एरिक बड़े हैरान थे कि वो इतने दूर से सिर्फ 30 सेकंड इंतजार करके वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मेरे पिताजी जो हैं वो आते ही होंगे। एरिक कहते हैं कि इसके जवाब में मिस्टर चक ने जो बातें कही वो उम्र भर नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगा कि आपके पिताजी उन्हें टाइम पे नहीं मिलेंगे। उन्हें अगर उनसे दोबारा मिलना है तो वो दोबारा कॉल करेंगे और दोबारा अपॉइंटमेंट लेंगे। उन्होंने बताया कि जो आदमी समय की कदर नहीं करते, दुनिया उनकी कदर नहीं करती। इतना कहकर वो चले गए। 10 बजकर 10 मिनट पर उनके जब फादर आए तो उन्होंने मिस्टर चक के बारे में पूछा तो एरिक ने सारी स्टोरी बताई तो वो भी हैरान रह गए। इसलिए हमें समय का पाबंद रहना जरूरी है। हमें फॉलो अप करना है। जिस समय पर हम सामने वाले को कहते हैं, उनसे टाइम लेते हैं कि इतने बजे आप उनसे मिलोगे या इतने बजे आप उनको कॉल करोगे, ठीक सटीक समय पर हमें उन्हें कॉल करना है। इससे सामने वाले के जो माइंड में हमारा जो इमेज बनेगा वो बड़ा स्ट्रांग बनेगा। वो हमें एक अच्छा इंसान, समय का पाबंद इंसान समझेंगे और हमारे साथ बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे। स्किल 4 की धारणा नंबर 2 कि जब भी हम किसी से मुलाकात फिक्स करें, मीटिंग फिक्स करें
या कॉल फिक्स करें तो उसका उद्देश्य अगली कॉल फिक्स करना होना चाहिए। मतलब हम इस मेंटलिटी से उनसे बात ना करें कि हमें उन्हें ज्वाइन कराना है या उनको प्रोडक्ट सेल करना है। हमारा प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो अगला प्रदर्शन फिक्स करना होना चाहिए। एरिक कहते हैं कि शुरुआत में मैं ऐसे सोचता था कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है हो और वो उस बिजनेस को ज्वाइन करे। लेकिन जब मुझे किसी ने ये बताया कि हमारा जो मुलाकात का उद्देश्य है अगली मुलाकात को फिक्स करना होना चाहिए, तो उसके बाद में तस्वीर बदल गई। उनके बिजनेस की दशा ही बदल गई। जब ऐसा होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हम नेक्स्ट मुलाकात के लिए जाते हैं। इस जानकारी से पहले एरिक भी, और जैसा कि एक आम नेटवर्कर भी ऐसे ही करता है कि मुलाकात के बाद हम सामने वाले को पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आप इसे कब तक कर लोगे। ये सवाल हमारे रास्ते बंद कर देता है। एरिक कहते हैं कि हमारा ये सवाल करना ही गलत है। हमें सामने वाले से मुलाकात पे अगर उसको सवाल करना है तो जो सबसे उपयुक्त सवाल है वो हम उसे ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आप इसे रेटिंग देना चाहेंगे तो 0 से लेकर 10 मार्क्स में आप इसे कहाँ रखना चाहेंगे। इसमें सामने वाला हमें कोई ना कोई रेटिंग देता है। एरिक के अनुसार 1 से ऊपर हमें जो भी रेटिंग मिलती है वो अच्छी है। अगर उच्च रेटिंग मिलती है तो हम उसे तुरंत ज्वाइनिंग के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर वो 1 या 2 अंक में भी रखता है तो एरिक के अनुसार ये पॉजिटिव है और हमें उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि इसमें आप और क्या जानकारी चाहते हैं, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि आपकी ये रेटिंग बढ़े। उसके रिगार्डिंग आप उन्हें सामग्री दिखाने के लिए उनसे समय मांगे और जो भी समय आपको मिलता है उसे आपने फॉलो करना है, फॉलो अप अपना कंप्लीट करना है। तो एरिक ने बताया है कि एक एवरेज जो ज्वाइनिंग है या जो बिजनेस ज्वाइन करने वाला आदमी है वो 4 या 5 फॉलोअप लेता है। यानी जो ज्वाइन करने वाला है उस पे अगर एवरेज 4 या 5 है तो हमें लगभग 8 या 10 फॉलोअप उसे देने पड़ते हैं। इस दौरान, इन फॉलोअप के दौरान हम जब ध्यान इस पे रखते हैं कि हमें नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाना है या नेक्स्ट
कॉल या मीटिंग फिक्स करनी है, तो इस बीच हमारी दोस्ती उससे बढ़ती है और एक भरोसे का निर्माण होता है, जो हमारे बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है और हमारे जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देता है। एरिक बताते हैं कि इन फॉलोअप के दौरान हमें बहुत सी आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है और आमतौर पर जो सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं वो सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या कोई एमएलएम बिजनेस तो नहीं है, मैं एक सेल्समैन की तरह काम नहीं करना चाहता, वगैरह वगैरह। इस पे हम गुस्सा हो बैठते हैं और सामने वाले को बताने लगते हैं कि दुनिया में सब कुछ एक नेटवर्क पर भी ही आधारित है, जो कि एक यूजलेस तरीका है। एरिक बताते हैं, एरिक कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि ये सवाल कहाँ से आया। हमें अपने प्रोस्पेक्ट से सहानुभूति दिखानी चाहिए। एरिक कहते हैं कि हमें पूछना चाहिए कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, क्या आपको इसका एक्सपीरियंस है। उनसे सुने, उनकी स्टोरी हमें सुननी चाहिए। एरिक कहते हैं कि हमें उन्हें बताना चाहिए कि अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं कि आप उसमें सेल्समैन की तरह नहीं दिखोगे, आपको एक सेल्समैन की तरह काम नहीं करना पड़ेगा, तो क्या आप इसके बारे में सुनना चाहेंगे। इससे सामने वाले को लगता है कि जरूर इनके पास कोई ऐसी बात है जो हमारे काम की हो सकती है और वो सुनने के लिए तैयार होता है। इन्हीं आपत्तियों के बीच एक और आपत्ति बीच में आती है कि इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है, और हम उन्हें तरीके बताने बैठ जाते हैं कि आपको किस तरीके से पैसे का इंतजाम करना है। एरिक बताते हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। वो कहते हैं कि सामने वाले के पास सच में पैसे नहीं होते, या इस काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें उन्हें अपनी कहानी बतानी चाहिए कि हमारे पास भी या मेरे पास भी पैसे का अभाव था जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। मेरे सामने ऐसी सिचुएशन थी कि मैं घर में बिजली के बिल या घर में अन्य जो खर्चे हैं, जो उधार हैं, उनको भी चुकाने में असमर्थ हो जाता था। लेकिन जब ये बिजनेस मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि इतना काम करने के बाद भी, या जीवन के इतने साल निकल जाने के बाद भी, मैं अगर उस पॉइंट पर नहीं हूं कि इतना खर्च कर सकूं, तो सीरियसली मुझे कुछ जीवन में नया करना चाहिए। और जो
नए करने की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उस अपॉर्चुनिटी से हाथ मिलाया और इस बिजनेस में एंटर किया। हमें किसी भी तरह की कोई झूठी कहानी एरिक कहते हैं कि नहीं बतानी चाहिए। अगर हमारा ऐसा इतिहास नहीं है तो हमें किसी ऐसे साथी की स्टोरी बतानी चाहिए जो कि वास्तव में किसी ऐसे बैकग्राउंड से संबंध रखता हो। जब हम इस तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला हमारी बात को सुनने के लिए तैयार भी हो जाएगा। एरिक बताते हैं कि जब एरिक ने स्टोरीज के सहारे से अपनी बात रखना शुरू किया तो उसके बाद में उनके बिजनेस में एक जबरदस्त उछाल आया। यहाँ एरिक ये भी बताते हैं कि हमें एक ये आपत्ति भी आ सकती है या क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यह कोई पिरामिड स्कीम है। तो ऐसी सिचुएशन में एरिक कहते हैं कि मैं जो जवाब देता हूं वो ये है कि नहीं, पिरामिड योजना जो है वो एक अवैध योजना है और मैं ऐसा कोई कारोबार नहीं करता जो सरकार की नजर में गैर कानूनी हो या अवैध हो। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता। इससे सामने वाले का जो विश्वास है वो हम पे और ज्यादा बनता है। एरिक इस धारणा को और ज्यादा क्लियर करते हुए हमें यह बताते हैं कि हमें केवल और केवल सामने वाले को शिक्षित करना है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ना कि यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किसी पर्टिकुलर बिजनेस में उसे ज्वाइन करवाना है। फॉलो अप रिजल्ट देते हैं, फॉलो अप जो है वो रिजल्ट बनाते हैं। इस बात को एरिक अपने उदाहरण से हमें इस चैप्टर में शिक्षित कर रहे हैं और यह जानकारी अपने एक्सपीरियंस से दे रहे हैं। ठीक उसी तरह हमें अपना एक्सपीरियंस हमारे प्रोस्पेक्ट को बताना है। धन्यवाद।